वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू उत्कर्ष क्लासेस यूजीसी नेट विद बुशरा। एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शिवाजी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने आप लोगों को ये स्क्रीन दिखाई हुई है और शिवाजी कॉलेज विच इज़ अ पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रही है फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। जी हाँ, वैकेंसीज आई हैं शिवाजी कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, स्पेशली दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं। उन सभी के लिए परमानेंट पोस्ट्स की ये वैकेंसी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होंगी वाइल यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, सो दिस इज़ द ऑफिशियल साइट। आपने क्या करना है, शिवाजी college.ac.in जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं यू हैव टू स्क्रॉल और आपको यहाँ पर नोटिस का एक एरिया मिलेगा। नोटिस में आपने क्लिक करना है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन परमानेंट बेसिस इन वेरियस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होता है। लेट्स रीड दिस पीडीएफ, लेट्स अंडरस्टैंड कि इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से क्या बताया गया है। सो बेसिकली ये पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है इस नोटिस का, दैट इज 4th of April 2025। इस एप्लीकेशन पे एडवर्टीजमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। ठीक है, सो बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन दिस लिंक। तो https://rec.uoda.ac.in इस लिंक को आपने नोट करना है बिकॉज इस लिंक के तहत आपको प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जिसे आपने फिल करना है। फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स ये एक्सपेक्टेड है कि वो परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करें इन वेरियस सब्जेक्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज। ठीक है, और अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ मच अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू गेट, बिकॉज ये एक परमानेंट पोस्ट है तो इस पर जो सैलरी होगी, जो रेम्यूनरेशन होगी वो 7th पे कमीशन के हिसाब से होगा, जिसमें 57,700 रुपीज़ से लेकर 1,82,400 रुपये तक का आपका पे अमाउंट हो सकता है। और ये बेसिकली एज पर द 7th पे कमीशन जाने वाला है। ठीक है, सो द लास्ट डेट फॉर द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन इज 26। ओके, तो 26 अप्रैल 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि आप ये फॉर्म फिल करें और विद इन द 2 week फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ विच एवर इज लेटर। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि 26 अप्रैल से पहले इस फॉर्म को आपने फिल कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और भी शेयर की गई हैं। लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट एज वेल सो दैट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट दिस application। ठीक है, सो नाउ वी आर ऑन द 3rd पेज और द 2nd पेज ऑफ दिस पीडीएफ। अब यहाँ पर दिए गए हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरीज दी गई हैं अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, और साथ ही साथ यहाँ दिए हैं नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड द सब्जेक्ट्स जिनमें इस समय वैकेंसीज खाली हैं। तो सबसे पहले बॉटनी में 2 वैकेंसीज हैं, बॉटनी में 1 वैकेंसी है। इसके अलावा कॉमर्स में 2 वैकेंसीज, कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी, कॉमर्स में भी 1 वैकेंसी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 1, जियोग्राफी में 3 वैकेंसीज़ है, हिंदी में 4, हिस्ट्री में 3, फिजिक्स में 1, पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसीज इस समय अवेलेबल है। तो आई थिंक हमारे वो सभी स्टूडेंट्स जो हमें रेगुलरली उत्कर्ष के माध्यम से फॉलो कर रहे होते हैं, इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो कि इस तरह की वैकेंसीज़ की तलाश में थे, आई थिंक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अपने सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई कर चुके हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड अप्लाई फॉर दिस। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट एज वेल। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 में से 1 क्राइटेरिया आपको पूरा करना होगा। क्या है ये 2 में से 1 क्राइटेरिया? दोनों ही क्राइटेरियाज को हम पढ़ लेंगे।
तो इसमें सबसे पहला जो ए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये कह रहा है कि आपको मास्टर्स कंप्लीट करना है विथ 55% ऑफ मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल whenever the grading system is followed in a concerned relevant allied subject from an Indian university or equivalent degree from an accredited foreign university। तो आपको सबसे पहले मास्टर्स कंप्लीट करनी है विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ 55 मार्क्स इन योर ओन सब्जेक्ट। बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन आपके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट स्कोर कार्ड होना ज़रूरी है, जो कि यूजीसी या फिर CSIR कंडक्ट करता है। एग्जाम्पशन फ्रॉम नेट शेल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विथ क्लॉज 1 and 3 ऑफ जनरल नोट इन द लास्ट सेक्शन। कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जो कि नेट के एग्जाम्प्टेड क्राइटेरिया में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, उन्हें आप सेक्शन 2 and 3 जो कि इस नोटिफिकेशन के एंड में दिया है वहाँ से पढ़ सकते हैं। या फिर क्राइटेरिया नंबर 1 जिसमें आपका मास्टर्स कंप्लीट होना ज़रूरी है विथ 55% ऑफ मार्क्स प्लस आपका नेट या CSIR नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। या फिर अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो सेकेंड जो एलिजिबिलिटी है वो है आपकी PhD के बेसिस पर। तो अगर आपने PhD डिग्री ऑब्टेन की है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से जो टॉप 500 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में आती है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में आती है एट एनी टाइम बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, जो कि अलग अलग क्राइटेरिया को डिफाइन करता है। अगर आप उस यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो डेफिनेटली यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट एज वेल। एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है दैट एकेडमिक स्कोर एज स्पेसिफाइड इन स्क्रीनिंग guidelines for the college of the university shall be considered for shortlisting of candidates for interview only and the selection shall be based only on the performance in the interview। तो बेसिकली अगर आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। हाउएवर फाइनल डिसीजन जो होगा इस पोस्ट के लिए, एक फाइनल भर्ती जो होगी वो आपके फाइनल इंटरव्यू स्कोर पर बेस्ड होगी। सो मेक श्योर करना है दैट दिस इज ऑल द पार्ट एंड द प्रोसेस ऑफ दिस होल सिलेक्शन। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ऐड करते चलेंगे दैट इज रिलेटेड टू दी, थोड़ा सा स्टक है ये, ये है आपके डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू सबमिट वाइल यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, जिसमें सबसे पहले आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th का सर्टिफिकेट भी वर्क करेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर ज़रूरी है, PWBD सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स, जितनी भी आपके पास डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उन सभी के टेस्टिमोनियल्स होना ज़रूरी है, नेट JRF सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर ड्यूली इशूड बाय पेरेंट ऑफिस विच शुड क्लियरली इंडिकेट द ब्रेक पीरियड। इन केस आपने एजुकेशन के बाद पढ़ाई के बाद काफ़ी अरसे के बाद अब अप्लाई कर रहे हो तो इस बीच जो गैप होता है, इस बीच अगर आपने कोई काम किया है, कहीं जॉब कर रहे थे तो एम्प्लॉयर की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा एम्प्लॉयर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एनी अदर सर्टिफिकेट जो कि आपके एकेडमिक डिस्टिंक्शन को या आपके रिसर्च डिस्टिंक्शन को बताता है वो होना ज़रूरी है। रिसर्च पब्लिकेशन की इन ओरिजिनल्स होना ज़रूरी है। आपने रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं, अपने जर्नल्स में आपने अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं वो होना ज़रूरी है। MPhil और PhD डिग्री की जो डेजिटेशंस होती हैं, थीसिस होती है इफ़ एप्लीकेबल, वो शेयर करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट किस तरह से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें इंटरव्यू कॉल कैसे आएगी? The status of shortlisting candidates will be made available on the dashboard of the respective applicants for information। ठीक है, यानी कि आपने एक रजिस्टर करना है इनके पोर्टल पे। आप जैसे ही रजिस्टर करोगे तो आपके पास एक लॉगिन आईडी और उसकी पासवर्ड होगी। जब आप उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से ओपन करेंगे वो अकाउंट तो वो एक डैशबोर्ड की तरह आपको नज़र आएगा, जिस पे अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो उस कॉल के लिए आपको नोटिफिकेशन वहाँ शेयर कर दी जाएगी। अ नोटिस टू
दिस इफेक्ट इंडिकेटिंग द शेड्यूल फॉर द इंटरव्यू वुड बी पब्लिश्ड ऑन द कॉलेज वेबसाइट। और जिस समय इंफॉर्मेशन बताई जाएगी कि यू आर सेलेक्टेड और नॉट, ये आपके डैशबोर्ड से पता चलेगा। इसके अलावा लिस्ट जो लगेगी इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग फॉर द इंटरव्यू, वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से बता दी जाएगी। अ करस्पॉन्डेंस फ्रॉम कॉलेज इंक्लूडिंग इंटरव्यू लेटर इफ एनी शेल बी सेंड ओनली टू द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट इन द ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, और applicants are therefore advised to visit the website for updates in the respect telephonic queries। ठीक है, इसे थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई कॉलेज से कम्युनिकेशन होती है रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, वो वाया ईमेल ही होगी। इसीलिए स्टूडेंट्स को रेगुलरली मेक श्योर करना है, कैंडिडेट्स को, कि वो अपनी वेबसाइट को, अपने पोर्टल को रेगुलरली विजिट करते रहे, ऑफिशियल साइट को रेगुलरली देखते रहे। ठीक है, व्हाट शुड बी डन इफ़ द वेबसाइट लिंक स्टॉप्स और हैंग्स। अगर वेबसाइट लिंक काम नहीं करती और हैंग हो जाती है, तो इस तरह के इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू अप्लाई अर्ली। लास्ट मोमेंट पर आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। हम हमेशा जानते हैं, हमें एक्सपीरियंस है कि जब भी हम ऑफिशियली जब भी किसी फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं, चाहे फिर वो यूजीसी नेट के लिए हो या कोई वैकेंसी के लिए हो, जिस पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रैफिक विल कम। नाउ ट्रैफिक मीन्स स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स जो बहुत ज़्यादा उस वेबसाइट को विजिट कर रहे होंगे, तो ऐसे में ये जो वेबसाइट होती है ये क्रैश कर जाती है, और जिस वजह से हम अक्सर उस वेबसाइट तक नहीं पहुंचते। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मेक श्योर करना है कि ये फॉर्म्स हम पहले ही भर के रखें। कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है इन्होंने, tr@shivaji.du@ac.in। ठीक है, ये है। इसके अलावा इज इट नेसेसरी टू प्रोवाइड द एविडेंस फॉर ईच एंड एवरी आइटम एक्टिविटी क्लेम्ड इन द एप्लीकेशन। ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है टू प्रोवाइड द प्रूफ। जो चीज़ें आप बता रहे हो, अपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट स्कोर कार्ड, जो भी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो, ये ज़रूरी है कि टू प्रोवाइड द प्रूफ whenever it is being asked to proceed with the online completion of the form. Evidence for activities such as extracurricular activities, miscellaneous information may be presented at the time of interview. Anything जो कि mandatory नहीं है। Suppose आपने कुछ experiences लिए हैं, कुछ you have some distinctions, some qualifications, some certificates that you have जो आपके extracurricular को represent करते हैं। Suppose you are from sports also, तो आपके पास sports के कुछ certificates होंगे। एनीथिंग विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एकेडमिक करिकुलम, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम से आता है, तो वो आप इंटरव्यू के टाइम जब आप फिजिकली प्रेजेंट होंगे तब भी कर सकते हैं। हाउ टू पे एन एप्लीकेशन फ़ी, आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करने का ऑप्शन दिया हुआ है, क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग के द्वारा। पॉसिबल टू चेंज अपडेट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट इन द ऑनलाइन फॉर्म। क्या आप फॉर्म में डिटेल्स चेंज कर सकते हैं? नो। क्या बोला है? नो, एप्लीकेंट मस्ट टेक केयर टू इंश्योर इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट शुड बी करेक्ट एंड एक्यूरेट। कोई चीज़ ऐड या डिलीट करना इन द फॉर्म फॉर एनी चेंजेस और अमेंडमेंट आर नॉट पॉसिबल आफ्टर द सबमिशन। तो मेक श्योर करना है फॉर्म में डिटेल प्रॉपरली आप फिल करेंगे, क्योंकि डिलीट करना या चेंज करना या अपडेट करना वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू। सो मेक श्योर कीजिए कि जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट्स हैं, उन्हें आप डिजिटलाइज्ड फॉर्म में उन्हें स्कैन कीजिए, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाइए, उसे पीडीएफ फॉर्म में जनरेट कीजिए। यू शुड नो ऑल दीज वेज टू डू थिंग्स, और इसे फॉर्म के साथ अटैच करके फिल कीजिए। लास्ट डेट आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया 26 से पहले करना है। सो मेक श्योर कीजिए कि यू आर फिलिंग द फॉर्म बिफोर टाइम, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दी प्रॉपर गाइडलाइंस, जो कि आपको शिवाजी कॉलेज की वेबसाइट से मिल जाएगी। नाउ यू हैव टू, व्हाट यू विल डू हियर, गूगल पे जाएंगे आप, शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी,
वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 सर्च कीजिए, पहला ही पेज ओपन होगा जहां पर आपको ऑफिशियली इस वेबसाइट पर आना है और यहां से नोटिफिकेशंस को देखते हुए इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना है। आई होप ये नोटिफिकेशन काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इस मौके को गंवाना नहीं है स्टूडेंट्स, मेक अ फुल यूज़ ऑफ इट। इस तरह की और भी बहुत सारी नोटिफिकेशन के लिए आई विल कम बैक अगेन with another notification. Have a good day.